माधोपुर नाम का गांव बड़ा शांत और सुकून भरा था। लोग दिन भर खेतों में काम करते और रात को चैन से सो जाते। गांव के बुजुर्ग गजाधर काका हर सुबह अपनी लाठी ढूंढते ढूंढते कुंती काकी से झल्ला कर पूछते, अरे मेरी लाठी कहाँ रख दी? काकी मुस्कुराकर कहती, यही कहीं पड़ी होगी, बिना लाठी भी चल सकते हो। गजाधर काका हंसते हुए खेत की ओर निकल जाते। इसी गांव में धनिया और उसका पड़ोसी मंगला भी मेहनती किसान थे। एक रात धनिया को अपने घर की छत पर अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ ऊपर से गुजर रहा हो। हाय हाय, मेरी फसल की कमाई और रुपया कोई चुरा ले गया। मुझे भी रात अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। दोनों सीधे रामलाल मुखिया के घर पहुंचे। उसी समय रास्ते में उन्हें गजाधर काका और श्यामू मिले। काका ने चौंक कर कहा, हमारे माधोपुर में चोरी? ये तो गंभीर बात है। चलो मैं भी मुखिया के पास चलता हूँ। मुखिया को जब चोरी की खबर मिली तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये चोर तो कोई साधारण नहीं है। ना ताला टूटा, ना दरवाजा, ना पैरों के निशान। लगता है कोई टोना टोटका है। उस रात से ही गांव वाले पहरा देने लगे। श्यामू और मंगला खेतों की ओर निगरानी कर रहे थे कि अचानक ऊपर से एक अजीब मशीन जैसी चीज गुजरी। अरे चुड़ैल तो नहीं? मंगला डरते हुए बोला। श्यामू ने ध्यान से देखा। नहीं रे, ये तो शहर वालों की कोई उड़ती मशीन लग रही है। असल में वो ड्रोन था जो एक झोपड़ी के ऊपर रुककर गायब हो गया। अगले दिन फिर चोरी हो गई। अब गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग कहने लगे, हमारे जमाने में चोर लाठी से डरते थे, अब तो लालटीन की रोशनी से भी नहीं भागते। गजाधर काका गंभीर हो गए। अब चोर होशियार हो गए हैं, हमें और समझदारी दिखानी होगी। इसी बीच गांव में एक युवक आया, सुरेश, जो गजाधर काका का पोता था। अरे सुरेश बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? काका, बस यूं ही कॉलेज से छुट्टी मिली तो गांव देखने चला आया। लेकिन जब उसने चोरी की बात सुनी तो चौंक गया। रात को घर के बाहर खड़ा होकर सुरेश सोच ही रहा था कि उसने वही ड्रोन जंगल की ओर उड़ते देखा। सुरेश ने चालाकी से श्यामू और धनिया को साथ लिया और तीनों अलग अलग रास्तों से जंगल पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे दो आदमी बैठे थे, जिनमें से एक के हाथ में ड्रोन का कंट्रोलर था। सुबह होते ही पंचायत बैठी। सबको सच्चाई मालूम हुई। एक आदमी ड्रोन से निगरानी करता और दूसरा जाकर चोरी करता। गांव वाले हैरान रह गए। श्यामू हंसकर बोला, काका, अब तो लाठी और लालटेन से काम नहीं चलेगा, मोबाइल और इंटरनेट भी रखना पड़ेगा। चिंता मत करो दादा, अब मैं आप सबको टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। गजाधर काका मुस्कुरा उठे। हाँ बेटा, अब माधोपुर में चोरों को लाठी से नहीं, वाईफाई से भगाएंगे।